अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस मज़ेदार से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। जनाब लाइव शो है और लाइव शो की मज़ेदार बात ये होती है कि उसमें सब चीज़ें बड़ी नेचुरली चल रही होती हैं। उसमें आगाज़ से अंजाम तक जो जो कुछ हो रहा होता है वो बड़ा नेचुरल होता है। अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं क्योंकि ये एक टेक्निकल पूरा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम आप लोगों के सामने लाइव आते हैं। तो कभी उस टेक्निकलिटीज़ ऐसी होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे और मेरे इस शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और इस शो में मैं चाहती थी गाने से आगाज़ करूं, लेकिन कुछ हमारा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम गाने से आगाज़ नहीं कर सके। लेकिन मैं यहाँ पे जब मौजूद हूँ तो गाना किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। इस शो में मैं अकेली नहीं होती, डेफिनेटली मेरे साथ मेरा बैंड मौजूद होता है और बैंड में मेरे बहुत ही दो टैलेंटेड म्यूज़िशंस मौजूद होते हैं, 3 म्यूज़िशंस मौजूद होते हैं। आज एक जो हमारे दोस्त हैं वो मेरे ख्याल से पहुंच ही रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरोश बेस गिटार पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक कैसे हैं? है, ज़बरदस्ती। तबीयत कैसी है सबसे पहले तो ये बताएं ना। तबीयत जो है ठीक है, पर ये जो तबीयत आपने बोली और खांसी शुरू हो गई। जो गले का मामला है ना, ये कुछ ये समझ टाइम से लेता है बाहर इसको, है। इसका जो इस है पे ना। काम हो रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। दुआ करें कोई चीज़ काम कर जाए और ये गला ठीक हो जाए, क्योंकि एक सिंगर का गला ख़राब होना बहुत मुश्किल है, बड़ा जिसके मुश्किल लिए काम है। बड़ा उसके मुश्किल साथ फिर काम है बातचीत इसके करना लिए। और गाना। लेकिन आप बताएं, तबीयत ठीक है? सब ठीक है? सब ऑल अच्छा गुड जा जी, रहा ऑल है। गुड। हमारे साथ जनाब कीबोर्ड्स पे मौजूद हैं शामिल गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी शामिल आप? भाई? आई एम फाइन जी, ठीक थैंक है, यू। बने तबीयत हैं। ठीक हुई आपकी? तबीयत ये क्या करें, इस तबीयत का हम तबीयत बहुत ही नासाज है। तबीयत बाकी ठीक है, गला जो है तंग कर रहा है, लेकिन गले का भी कोई ना कोई इलाज इंशाल्लाह निकाल लेंगे। आप ठीक हैं? शोज अच्छे जा रहे हैं? शुक्र है ये जी। आजकल बड़े कॉन्सर्ट्स वगैरह की पिक्चर्स देख रही हूँ, क्या कहाँ कहाँ घूम फिर रहे हैं? बस कोशिश करते हैं कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत होना चाहिए, फिरना मौसीकी चाहिए। चलती रहे तो बेहतर है। ये क्या ज़रूरी ख्याल है। अच्छा, आपसे मैंने एक सवाल करना था। मैंने कहा शामिल भाई से पूछूं कि आप बहुत ज़्यादा दोनों ट्रैवलिंग करते हैं। आप लोगों की नारान कगान जा रहे हैं, आज मरी में हैं, आज लाहौर में हैं, तो कैसा इंजॉय करते हैं ट्रैवलिंग को? बिल्कुल जी, आपको पता है हम तो हमेशा ही हर काम को एंजॉय करते हैं वैसे तो, हम्म। लेकिन जब इवेंट के लिए जाते हैं तो फिर माहौल ही कुछ और आ जाता है। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है अपने काम को एंजॉय करना। जब आप अपना काम एंजॉय करके करते हैं ना, तो वो चीज़ मज़ेदार हो जाती है। ऐसा ही है? बिल्कुल जी, और कोई भी काम है जब तक आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, आप एंजॉय नहीं करेंगे, वो आपसे होगा ही नहीं काम। होगा ही नहीं। सो ये जो शो भी हम आपके सामने लेके आते हैं, इसमें हम लोगों की कोशिश होती है कि ये बड़ा एक लाइट सा माहौल होता है जिसमें सब ऐसा लगता है दोस्त बैठे हैं और एक महफिल है जो हम आप लोगों के सामने लाइव पेश कर रहे हैं और सब चीज़ें बड़े नेचुरली चल रही होती हैं। जनाब, आप इस शो में हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0514102357। रट गया है मुझे ये नंबर। मुझे ऐसा लगता है जैसे बचपन से ये नंबर जो है ना मैं बोल रही हूँ। जैसा होता है ना ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में पहला कोई PTCL का आपका फ़ोन या कोई पहला फ़ोन नंबर आपको हमेशा याद रहता है। सो मुझे आज भी अपने बचपन का वो जो हमारे घर पे PTCL लगा हुआ था, फ़ोन लगा हुआ था लैंडलाइन, उसका वो मुझे याद है आज तक। सो वो उसी तरह से कुछ नंबर्स बिल्कुल नहीं भूलते और ये भी नहीं भूलता। जनाब, शो में आज भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। हमारे साथ जैसे हमेशा आपको पता है कि हम रिव्यूज़ करते हैं, फ़िल्म का भी रिव्यू होता है, सॉन्ग्स का भी रिव्यू होता है और हमारे पास हमारे रिव्यू स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो कि बाकायदा हमें बताते हैं कि किस फ़िल्म को क्या रेटिंग दी जा सकती है, उसकी स्टोरी लाइन को क्या रेटिंग दी जा सकती है, उसके जो सॉन्ग्स हैं, उसके जो एक्टर्स हैं, एक्टिंग है, वो डायरेक्शन है, उसको ओवरऑल क्या रेटिंग दी जा सकती है। तो उस हवाले से भी हम जो है रिव्यू करते हैं। लेकिन क्योंकि जो गाना हम करना चाह रहे थे शुरू में वो नहीं हो सका तो मैं चाहूँगी, वो कहते हैं ना अधूरी चीज़ को छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, पहले पिछले काम मुकम्मल करने चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत गाना है आरोह का, ना कहो। गला थोड़ा नासाज है गाइस, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगी, लेकिन आई होप आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी। मुझे बहुत जज मत करिएगा इस कोशिश के लिए, लेकिन इस गाने को करेंगे और उसके बाद शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। किसी एक रात ले आए क्या साथ, धड़कन
क्यों हमें कहने लगी है, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, भीगी सी एक रात ले आए क्या साथ, ये धड़कने क्या हमें कहने लगी है। ताबीर ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे। ताबीर ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे। तुम ही जीवन की आरज़ू हो, तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है। हर आहट पे धड़के दिल, करवट करवट रात ढले, चारों ओर चेहरा तेरा यूं सपनों के बीच चले, सपने हैं अपने प्यार के, सपने हैं अपने प्यार के, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी
जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पति में। और अभी ब्रेक से पहले हम जो है मैंने कोशिश की आरो का गाना ना कहो गाने की, और मुझे पता चला कि हमारे जो सर कामरान है उनका ये फेवरेट सॉन्ग है। सो इट वाज अ डेडिकेशन फॉर हिम। आई होप अगर सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो उनको अच्छा लगा होगा। सर कामरान के साथ हमारा एक बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है तो एक बहुत अपनाइत वाली और एक बहुत ही शफ़क़त वाली फीलिंग आती है, और सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। सो सर, इट वाज अ स्मॉल डेडिकेशन फॉर यू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। शो को आगे बढ़ाएंगे जनाब, और शो में आपको पता है हमारा जो पहला सेगमेंट होता है फिल्मिस्तान, उसमें हम फिल्म्स का रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने के लिए मैं तो एक ऑडियंस का एक नॉर्मल सा हिस्सा हूँ, और मैं क्या ही रिव्यू करूँगी किसी फिल्म का, लेकिन हमारे पास रिव्यू स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि बाकायदा उसका एक प्रोफेशनल रिव्यू करते हैं और हमें बताते हैं कि भाई ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, इसको इतनी रेटिंग मिलनी चाहिए और इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या क्या इसमें लूप होल्स हैं, क्या इश्यूज़ थे, क्या चेंज हो सकता था, वो सब चीज़ें हम बात करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं शहरयार शाहिद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। That was loud. आज मेरी आवाज़ कहाँ तक गूंज रही? आज आपकी आवाज़ दुनिया के दूसरे कोने दूसरे तक कोने जाएगी। तक गूंज रही। आज मुझे लगता है कि टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज जिसमें हम जो है एरर्स से भरपूर है। आज एरर वाला कोई इंटरनेशनल डे बैलेंस होना चाहिए। हाँ, ये जहाँ ज़रूरी है। आप माशाल्लाह इतना अच्छा शो करती हैं हमेशा ही, कभी कभी तो होना चाहिए ऐसा ना। कभी कभी हो जाता है यार। नहीं, ये ज़रूरी है, ये सही बात है। आपने बैलेंस वाली बात से मैं इसको ना ज़रा नज़र के साथ लेके आना चाहती हूँ। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती रहे ना तो चीज़ें बैलेंस आउट होती है और नज़र नहीं लगती है। सो हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है? मैं वैसे का वैसा ही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपका गला नहीं ठीक हुआ? क्या करूँ मैं? आप मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। आप कहवा पिए? मैं कहवा पीऊँ। कोई मुझे मिलता है वो मुझे कहता है कहवा पिए, कोई मुझे मिल के कहता है आप गर्म पानी पिए, कोई कहता है आपने एंटीबायोटिक्स लिए। मैंने सब कुछ किया है वैसे। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी के पास हर चीज़ महंगी है सिवाय मुफ्त मशवरे के बिल्कुल। और मैंने भी आपको एक फ्री चीज़ दी है। आपने भी एक फ्री चीज़ दी आपको है तो कैसा आपने लगा? मशवरा दे दिया, तो इसको भी करने में क्या ही हर्ज है। कहवा पी लेते हैं जनाब। ठीक है, मज़े में है। जी मैं ठीक ठाक। आई लाइक योर शर्ट। थैंक यू। हमेशा की तरह बड़ा ही कलरफुल मज़ेदार सा। इस पे भी कुछ राइटिंग है। नहीं ये रैंडम है। रैंडम है, बहुत ही रैंडम है। वैसे आई मिस दैट शर्ट। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा एक दफ़ा वो शर्ट पहन के आएँ जिस पे बाकायदा अकवाले ज़री लिखे हुए थे। वो बहुत खूबसूरत शर्ट है। खूबसूरत शर्ट थी। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। अच्छा, सो मैं आपसे पूछूंगी कहाँ से लिया है। लेकिन सबसे पहले जनाब हमारे पास हमारी पहली फिल्म का ट्रेलर मौजूद है जो कि 16 जून को रिलीज़ भी हुई, द फ्लैश। ठीक है, चल के उसका ट्रेलर देखते हैं और उस पर फिर बाकायदा आपसे बात करते हैं। ट्रेलर था मज़ेदार। मैं मतलब उसमें लिटरली खो गया। आई फेल्ट हम क्या कहते हैं मोशन राइड लेते हैं तो हमें लगता है ना हम उस चीज़ के बिल्कुल करीब है, उस चीज़ के अंदर है, और मतलब हम ही है जो सब चला रहे हैं और कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसमें बिल्कुल खो गई। शहरयार के क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? देखिए सबसे ट्रेलर पहले तो बहुत कमाल है। ट्रेलर बहुत कमाल है, फिल्म उससे भी ज़्यादा कमाल है। मैंने बहुत सारे आपको बातें नहीं बतानी थी अच्छा। क्योंकि वो स्पॉयलर्स हो जाते हैं। अच्छा, स्पॉइलर तो नहीं देने लगे? लेकिन वो ट्रेलर में सारा स्पॉइलर पहले ही है। Okay. क्योंकि इसके 2 ट्रेलर्स रिलीज हुए थे एक्चुअली। ठीक है। एक ट्रेलर में वो चीज़ नहीं थी, एक ट्रेलर में है। सो बेसिकली इट्स डबल द फन। Okay, double. डीसी के कैरेक्टर्स जो हैं वो दोबारा से एक यूनिवर्स में आ गए हैं और इस टाइम फ्लैश की स्टोरी बड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है। फ्लैश की स्टोरी ऐसी है, प्लॉट मैं आपको बताता हूँ। प्लॉट ऐसा है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है टू सेव हिज मदर। ओह, वैसे ही मुझे टाइम ट्रैवल से बहुत फैसिनेशन होती तो है। वो बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो है वो कनेक्ट किया है पास्ट और प्रेजेंट को। लेकिन जो एक चीज़ जिस पर मैं क्रिटिसिज्म करना चाहूँगा, अच्छा क्रिटिसिज्म की तरफ पहले बाद में आते हैं, लेकिन पहले परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ठीक है। एज़रा मिलर हैं, बहुत अच्छी है। उन्होंने वो अज़ल से, जब से मैं इतना था तब से वो फ्लैश बनते आ रहे हैं और उनको तो अब रट चुका होगा एक एक मूवमेंट अपने कैरेक्टर की। साशा हैं और उसके अलावा माइकल हैं और बहुत रॉन है और बड़ी बड़ी लंबी और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त कास्ट है। ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल वाज द वीएफएक्स। वीएफएक्स नहीं पसंद आया कुछ आपको? मुझे लग रहा है कि ओवरलोड हो गया, अच्छा, ठीक है। ओवरलोडेड विद टू वीएफएक्स। मच हो गया। टू मच हो गया। और ये मुझे लगा कि जब मैं थिएटर से निकला मुझे लगा कि शायद मुझे लग रहा है। फिर मैंने डिटेल में पब्लिक जाके का रिव्यू था ये? नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ। फिर उसके बाद मैंने इसका रिव्यूज़ पढ़े तो बहुत बड़े बड़े जर्नल्स ने इसको क्रिटिसाइज इसी वजह से किया है कि वीएफएक्स, स्पेशली जो सेकंड हाफ है उसमें जो वीएफएक्स देखने को मिले, दे वर टेरिबल। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं और इतनी मतलब हर चीज़ परफेक्ट है तो आप
क्या वो जान के कोई कमी छोड़ देते हैं या वो अनइंटेंशनली चीज़ हो जाती है? देखिए कभी कभी तो जैसे मैंने और आपने शुरू में बात की बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाँ। कभी कभी वैसा भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी। अब देखिए, अब आप फिल्म मेकर से पूछिए, एंडी जिन्होंने डायरेक्ट की है जो 8 चैप्टर 2 और पता नहीं कौन कौन सी फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट की है, अगर आप उनसे जाके पूछेगी वो कहेंगी नहीं नहीं मेरी फिल्म तो परफेक्ट है ऑफ कोर्स। वो। लेकिन आपको नहीं लगता क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए, और अगर चेंजेस आपको लगता है कि होनी चाहिए थी और ये चीज़ ऐसी थी तो उसे करना चाहिए और बिल्कुल लेना चाहिए। आई थिंक फीडबैक जो है उसको आप कितना प्रोडक्टिवली लेते हैं, देखिए फीडबैक हर कोई देगा आपको, लेकिन आप उसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ डील कैसे करते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आई थिंक फिल्मिस्तान का सबसे अच्छा मकसद यही है कि हम लोग जो है पॉजिटिव्स तो हाईलाइट करते हैं, हम नेगेटिव को भी ऐसे बताते हैं कि दिल ना टूटे, बड़े वो कोई हार्श वर्ड्स में नहीं बताते, स्पेशली जब हम पाकिस्तानी फिल्म्स का रिव्यू कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपका बताने का पाकिस्तानी फिल्म तरीका यही होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करे और अच्छी फिल्म अच्छी फिल्म बनाए। और इसके साथ मैं एक छोटी सी बात, अगर इजाज़त है आपकी। जी 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 ज़रूर। मैं अक्सर हमारे माशरे में लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं सच बोलना है जी, हक बात कहनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो हक बात कहते हैं तो वो इतने दिल आज़ारी कर देते हैं अगले बंदे की, वो समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, खरी बात कर दी। बिल्कुल। लेकिन मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि इससे उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। सॉरी अबाउट माई लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बट अगर आप कोई खरी बात कर रहे हैं तो आप इस तरह करें कि अगले का दिल ना टूटे। अच्छा, इसे मैंने स्टडी किया तो इसके बारे में मुझे ये पता चला कि जब भी आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना हो उसकी इस्लाह के लिए, तो हमेशा उसे उसके पहले पॉजिटिव्स बताएं, उसे बताएं कि उसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसे बताएं कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उसमें क्या डिफरेंट है, वो क्यों यूनिक है। पहले आप उसकी तारीफ़ करें या और फिर आप उसको बताएं कि हाँ आप अगर यूँ कर लेते तो और अच्छा, ताकि उसे लगे कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है उस चीज़ को बेहतर करने की। हमारे जो अब सो कॉल क्रिटिक्स हैं जो यूट्यूब पे अपने अपने चैनल्स बना के वो व्यूज़ के लिए बैठे हुए हैं, वो बहुत ही रैंडम और बहुत ही हार्श वर्ड्स, उन्हें लगता है कि शायद इससे हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, वो शायद आते भी हों रिव्यूज़, लेकिन आप ये देखें जिसने भी काम किया ना, बुरी फिल्म भी बनाई है, उसके पीछे मेहनत उतनी ही है। मेहनत उतनी है। यूट्यूब को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो आजकल हमारे क्रिटिक्स बैठे हैं या एनालिसिस जो करते हैं, वो एक तो बहुत बाइस्ड होता है और उतना बहुत, सॉरी अबाउट माई लैंग्वेज, बट बहुत बदतमीज़ी वाला होता है। सो इट्स रियली बैड। और बाकी जहाँ तक फ्लैश की बात है, फ्लैश इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डीसी कैरेक्टर्स। और बाकी मैं आपको ये एक राज बताता चलूँ कि इसमें बैटमैन भी है। बैटमैन भी है? ये बल्कि हाँ, ट्रेलर में हमें नजर आया। तो ये मैं आते हुए सोचा था कि ये स्पॉइलर तो मैं दूंगा नहीं, मैं कहूँगा एक सरप्राइज है, लेकिन 2 ट्रेलर्स है ना, एक ट्रेलर में था, एक ट्रेलर में नहीं है, तो इन्होंने शायद हमने जो देखा है वो ट्रेलर देखा है जिसमें बैटमैन नजर आए हैं, तो इट्स डबल द फन, ट्रस्ट मी इट्स डबल द फन, क्योंकि इसमें फ्लैश भी 2 हैं, जो हैरी का कैरेक्टर है बैरी का, वो भी 2 हैं, तो इट्स अमेजिंग। बट अगर आप जो है इतने VFX को ऑब्जर्व नहीं करते, स्टडी नहीं करते, तो आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, वैसे आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, ऐसे मेरा दिल किया पूछने का कि जैसे कि सुपर हीरोज़ हैं जितने, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, हल्क, आपका बचपन से अब तक कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? आई थिंक आई वुड से बैटमैन। आपको बैटमैन पसंद है? बैटमैन बड़े कम लोगों को बैटमैन पसंद है। बैटमैन इसलिए पसंद है क्योंकि वो थोड़ा सीरियस है, थोड़ा डार्क चीज़ों को, वरना आपने सारे सुपर हीरोज देखे हैं वो बहुत ही आइडियलिस्टिक है कि वो इधर छत पे जा रहे हैं। मैं फैंटेसी के अच्छा, कि मार भी खाता है बैटमैन? हाँ। बैटमैन मार भी खाता है और बैटमैन थोड़ा डार्क है ना, हाँ। और वो थोड़ा सीरियस है, वो एकदम से उसे देख के लगता नहीं कि बड़ा चार्मिंग, उसमें हर चीज़ है। हाँ। वरना सुपर हीरोज वो हंसमुख भी हैं, वो चालाक भी हैं, वो तेज भी हैं, वो अच्छा, यही तो मजा है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फैसिनेशन है वो इसी चीज में कि इतनी परफेक्शन, वाओ, इतनी परफेक्शन कैसे आ सकती है? तो बैटमैन इज समवन जिसको मुझे देख के लगता है कि यार ये हमारे जैसे, मेरे मंगर था ये मेरे वाला का, मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं ज़्यादा। अच्छा, वैसे हम देखते हैं सरहद पार भी कुछ फिल्म्स में ऐसे बहुत ऑर्डिनरी शक्ल के हीरोज, बल्कि अब ट्रेंड आ गया है बहुत ऑर्डिनरी शक्ल के हीरो, ताकि लोग रिलेट कर सके कि यार हमारे जैसा नॉर्मल लुकिंग बंदा भी हीरो आ सकता है, आना चाहिए, ऐसा जरूरी है। आई थिंक ये पिंडी की गलियों का भी कोई सुपर हीरो निकलना चाहिए, कोई OTTs को वो हीरा, सॉरी। अच्छा जनाब, हमारे पास एक ब्रेक है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शरियार हमारे साथ मौजूद है। अभी हमने एक और रिव्यू भी करना है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मिक्स पत्ती। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में, और चाय जो है मुझे मिल चुकी है दूसरा कप। मुझे एक भी नहीं दिया आपने।
ओके दैट्स वेरी बैड। देखिए ये आप ये जो होता है ना, अच्छा यासिर भाई कह रहे हैं आपने दूसरा ज़रूर बोला था उन्हें फ़ौरन फील हुआ है, मुझे तो एक भी नहीं मिला। आपकी चाय आ रही है अभी, ठीक है? थैंक यू। चाय जी शरियार शाहिद की चाय फ़ौरन से पहले सेट पे हाजिर हो। अच्छा जनाब, हमारे पास एक और फिल्म का ट्रेलर मौजूद है जो कि हम चल के देखते हैं और उस पर रिव्यू करते हैं। उसमें जेसन स्टेथम है, ली बिंग बिंग है। ये नाम सुन के ना मैं बड़ा हंसी थी, मैंने कहा ओके। और ये फिल्म का ट्रेलर देखते हैं द मैक 2 और वापस आएंगे और इस पे बात करेंगे। जो उससे देख के ना love it. मतलब मैं इतना खो गई थी उसमें। अब लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक द मैक 2 है, उसका ट्रेलर, उस पे बात करते हैं। मैग 2 का आपने देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेलर देखते हुए मेरे और आपके एक्सप्रेशन थे ना, हम कह रहे थे ये फिल्म काश वो रिकॉर्ड हो जाते। यस लाइक दिस। बहुत बहुत मैग 1 तो बहुत अच्छी थी, मैग 2 उससे भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इनकी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट की थी इन द अर्थ। वो इतनी कमाल की फिल्म है, इतनी मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। वो उसमें थ्रिलर, उसमें जो एक्शन है, उसमें जो थ्रिल है, उसमें जो मोमेंट पे जो एक जैसे नहीं होते गूज बम्स आते ओह हैं, वाओ, सेम वैसा है। तो मैं एक्साइटेड इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट उन्होंने की है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स गोना बी फुल ऑफ एक्शन, एडवेंचर, थ्रिल, फनी भी लग रही है थोड़ी सी, फनी ऑफ कोर्स। वो थोड़ा बिट Humor तो डालते हैं, हाँ। बिल्कुल, मुझे और बाकी शार्क से रिलेटेड है और सी लाइफ से रिलेटेड है और उसके वाइल्ड जो उनकी अच्छा मुझे ये Sharks हैं। बेवॉश याद है आपको? बिल्कुल ये याद कुछ वैसी ही मुझे अब स्टोरी वैसी नहीं लग रही, स्टोरी वैसी नहीं है बट क्लोज टू दैट। क्लोज टू दैट। Close to थोड़ा हैप्पी भी है, एक्शन भी है, हाँ। ह्यूमर भी है, और फिर उसमें जो लीड कास्ट है वो भी बड़ी अमेजिंग थी। जेसन स्टैथम। और उसमें क्या आपको नाम चाहिए? उसमें ड्वेन जॉनसन थे। मुझे वैसे ड्वेन जॉनसन की कोई फिल्म नहीं आ रही, आई थिंक 2024 में आ रही है। कोई उन्होंने फिल्म थोड़ा आ रही ब्रेक क्योंकि शेक लिया हुआ है। जुमानजी के बाद मुझे नहीं लगता लेट ही मैंने, क्योंकि मैं आई एम अ बिग ड्वेन जॉनसन फैन। तो उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस हो जाए, बे वॉच हो जाए, जुमानजी हो जाए, मतलब मैंने कोई उनकी फिल्म नहीं छोड़ी। सो आई लुक फॉरवर्ड कि कब उनकी नेक्स्ट फिल्म आनी आई है। थिंक जुमानजी का ही एक और पार्ट आ रहा है। आ रहा है या आ गया है? नहीं आया नहीं है बट वो अभी प्री प्रोडक्शन में है समथिंग। ओके, तो उसका मैंने सिर्फ न्यूज़ देखी थी, उसके अलावा न्यूज़ देखी थी जनाब। वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके हीरोज़ होते हैं जिनके आप फ़ैन होते हो, तो मैं उनकी हूँ फ़ैन। जैसे उनकी कोई फिल्म मैं नहीं छोड़ती हूँ। द रॉक की बात कर रही हूँ बिल्कुल। आई एम फैन ऑफ जेसन स्टैथम। मोआना डिज्नी की फिल्म आ रही है। अच्छा उसमें वो रोल कर रहे हैं। हमारे कान में अमाद ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि उनकी डिज्नी की फिल्म आ रही है। उफ, मैं मोआना, फिल्म का नाम है मोआना जनाब। ठीक है, एनिमेटेड फिल्म थी और अब वो बन रही है, क्या बात है। सो उसका हम वेट करेंगे एंड आई होप वो मज़ेदार होगी। थैंक यू सो मच शहरयार। थैंक यू। चाय अभी तक नहीं आई लेकिन बहुत आप देखें, अगर चाय यहाँ नहीं मिलेगी ना तो चाय आपको वहाँ ज़रूर मिलेगी। देखिए जिया जी, आपको एक उर्दू एक शेर है, उसका एक मिसरा सुनाता हूँ। मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब बचा। मैंने नहीं चाय दी उन्होंने, सानू पूछे ही नहीं किसी ने। देखिए चलिए, अब कॉम्पनसेशन में चाय के साथ हम आपको सानू पूछे ही नहीं, शादी में होता है ना ऐसे, सानू पूछे ही नहीं। अच्छा ये वो वाली आंटियाँ होती हैं ना जो अच्छा एक हुआ एक इस तरह की बड़ी क्लोज शादी थी, उसमें ना वो क्या होता है निकाह के बाद बिद कहते हैं उसको, जी, वो बट रही थी। तो वो मैं बिद खा रही थी, तो आंटी आके मुझे कहती खुद ही खा रही हो, हमें दी नहीं है। आई वाज लाइक सीरियसली। और मुझे उस वक्त वो लगता था कि मतलब किसी ने ना मुझे मार दिया। तो इस वक्त शरियार वो आंटी बने हुए जो गिले करती चाह है। नहीं पूछी किसी ने। हाँ, ये अंदर से एक आंटी निकल आई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम शरियार के साथ कॉम्पनसेशन कर देंगे। थैंक यू Thank सो you. मच शरियार। इट वाज लवली टू हैव यू लाइक फॉर एवर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी हम लोगों ने रिव्यूज़ करवाने हैं और हम जरा थोड़ा सा फिल्म का जॉनरा भी चेंज करेंगे। आई रियली वांट दैट। डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ भी आएंगे। Absolutely. नॉट नेसेसरीली कि हम हर दफ़ा किसी फिल्म का रिव्यू करें, हम डॉक्यूमेंट्रीज का रिव्यू कर सकते हैं, हम OTT से कोई बहुत अच्छी चीज़ डॉक्यूमेंट्री से सीखने को बहुत मिलता है। यस, रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हम उस स्टीरियोटाइप, वो जो एक मेंटालिटी है, एक ही तरह का देखने का एक कंटेंट है, उससे निकल के ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों की तरफ आएँ, क्लोज टू रियलिटी। ठीक है, सो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। और जनाब यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो का सिलसिला जारी रहेगा। इसे ना तो उनके दिमाग पे वो शादी का म्यूज़िक सवार है, तो मुझे लग रहा है आज किसी की ज़रूर बारात जानी है। टन क्या हो क्या रहा है? मुझे बताएं, हंस रहे हैं आगे से। मैंने इन्हें बोला भी कि शामिल भाई दिल कर रहा है कुछ ना वेस्टर्न बजाएं आप, तो कहते हैं ओके डन। ऐसा इशारा कह रहा हूँ मुझे कि पक्का मैं वेस्टर्न बजाऊंगा, और एकदम से जब हमारे लिए क्या हो रहा है? ये कौन सा गाना है? अर्शफ भाई, आपने सुना ना? L'arşape haber takam istor malarora taza taza guluna tresor malarora L'arşape haber takam istor
आपने बोला मैंने गा दिया है, हंस रहे आगे से। जनाब हमारे साथ जो है इस वक्त तबले पे मौजूद हैं, वी कॉल इट तबला राइट। तबले पे मरकज़ मौजूद हैं, मरकज़ ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये वो इतना खुश हुए ना, उन्होंने पता ही नहीं चला कि माइक मरकज़ ठीक है, अच्छे मिजाज हैं। अच्छा मैं चाहूँगी आज मरकज़ ने हमें ज्वाइन किया तो मरकज़ से कुछ इंस्ट्रूमेंटल तबले पे सुन ले, क्या कहते हैं? कुछ सुनाएंगे हमें आज? बड़ा स्पॉन्टेनियस था, उनको मैंने टाइम नहीं दिया कुछ प्रिपेयर करने का। खो गए थे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैंने कहा आज आप शो में आए हैं तो ज़रा आपसे कुछ आपके काम के हवाले से सुने। मिजाज ठीक है जनाब? मौसीकी एक ऐसा मीडियम है जो मेरे शो में हो नहीं सकता कि ना हो। मौसीकी थ्रू आउट रहती है, चाहे हम फिल्म से बात करें, हम गानों पे बात करें, हम क्या चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, क्या चीज़ हाइप पे है, किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, उस सब के साथ साथ म्यूज़िक का तड़का ज़रूरी है मेरे शो में जनाब। इसी हवाले से इस वक्त हमारे पास एक गाना भी है। जनाब भी एक मेरे वोकैबुलरी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, इसको भी थोड़ा कट ऑफ करने की ज़रूरत है। जनाब नमान अली शेख है, एक न्यू टैलेंट है, उन्होंने अभी अपना गाना रिलीज़ किया है नया रास्ता। तो चल के सुनते हैं ये कहाँ जा रहा है रास्ता, किस तरफ को जा रहा है रास्ता, और फिर इस पर रिव्यू बात भी करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे और कुछ हाँ I was thinking शमीमुल्लाह हबीबी, जिस चीज में नुमान आज आपको वैसी अच्छी लगती है वो। हबीबी साहब मैंने सोचा था कि रिव्यू करके आपका ये जो आज बूथा बना के आई है दिखाऊंगी लोगों को। पहले ही मैं हैरान होंगी हूँ आपको देख के, मुझे रिव्यू तो पूरा करने देते हैं। अच्छा प्लीज कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। आई कैन उन्नी देर से विच चाह सुड़ूक लूँ मैं। जनाब गाना बहुत अच्छा था और गाने के लिए जो है हम प्रेस करेंगे नुमान अली शेख को, नॉट बिकॉज हिज नेम इज़ नुमान, बिकॉज द सॉन्ग इज़ एक्चुअली गुड। सुरीले हैं और इनकी आवाज़ में मुझे कहीं मुस्तफ़ा जाहिद का टच आ रहा था, वो जिनका गाना था ना, तो फिर मुझको सता, उनकी आवाज़ का मुझे वाइब आ रही थी। सो इट वाज अ गुड सॉन्ग, इट वाज अ गुड सॉन्ग। मतलब उसकी कॉम्पोजिशन से लेके उसके लिरिक्स, उसका वीडियो और वो खुद भी जो है प्रेजेंटेबल है। सो इट वाज गुड। अच्छा कमिंग बैक टू यू, आज हमारे साथ शमीमुल्लाह हबीबी फिलर्स प्रो मैक्स आए हैं, बोटॉक्स प्रो मैक्स। क्या हो गया सर आपको? ऐसी क्या आपको जरूरत पड़ी थी? प्लीज जस्ट सॉरी टू कट यू ऑफ शामिल, व्हाट इज द इशू विद योर कीबोर्ड? ये मैं वो बात करता हूँ अचानक से कीबोर्ड ये आपका सड़क के थले क्यों चला जाता है? देखिए बात सुने, एक मिनट दोबारा, अभी देखना दोबारा। ये देखिए व्हाट इज दिस? इसका पेट खराब है, इसको जुलाब लगी है, मैं बताती हूँ उसका क्या मसला गला है। खराब है, इसको जुकाम हुआ है, इसकी नकी बंद है, इसके कान बंद है, इसका दिमाग क्या है, ऐसी क्या मैं चीज बता रही हूँ बंद ना, आप सुन तो ले क्या मसला है। Please, वो आपका बूथा नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। है? तो कीबोर्ड वो मेरे बूथे से बजाते हैं, मतलब उनकी उंगलियों देखिए से बात बजाते सुने, हैं। ये सारी एनवायरनमेंट की बात है, एटमॉस्फेयर की बात है। जब प्यारी शक्लें इर्द गिर्द होती क्या है मतलब ना, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता तो उंगलियां सही नहीं जी पड़ती? जी सुरीला हो जाता है। आपको पता है ये भी बड़ा अक्लमंद होता है साज। कीबोर्ड जी जी, हर साज बड़ा अक्लमंद होता है, वो माहौल के मुताबिक ढल जाता है। जब मैंने तो उसे सुना था माहौल, सिर्फ सांस ही अक्लमंद होती है, सांस भी अक्लमंद होती है। अच्छा सुने ना, मुझे बताएं क्यों आप टॉपिक से हट जाते हैं? जो सोचा होता है उस पे चला करें ना। मुझे ये बताएं कि टॉपिक इज गुड थिंग। अच्छा बड़े लोगों की टिंडे छुप जाती हैं इससे। बहरहाल चलो। अच्छा बात सुने, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आई नो आपका वजन का मसला है और आप एक अनहेल्दी इंसान है, What do you mean? लेकिन The इतने more the beautiful, Jia. I have no complexes at all. I have polyclinics. अच्छा यू डोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्स, तो फिर Yeah. आपने ये बोटॉक्स और फिलर्स क्यों करा लिया? अपने चेहरे की हर जगह को आपने छेड़ा है। इतने तो बुरे नहीं थे आप, यू क्वाइट फाइन। I just want to look, कि मैं चाहता हूँ अभी इतनी खूबसूरती का मैं क्या करूँ?
अच्छा, इतनी तो जान के खूबसूरती। अपने आप को अपने भेड़ा बना लिया है। नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूँ ताकि मैं एक वेरिएशन लेकर आ सकूँ, यू नो, इन द माय तो जो कुदरत फ्रंट की ऑफ द माय बनाई हुई फेस ऑफ चीज़ द है, बैक। देखें जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, जो अल्लाह ने आपको एक जी, जी। फीचर्स दिए, उससे आप खुश नहीं थे? जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत खुश हूँ। ये तो जो बेचारा डॉक्टर है ना, जो वो बेचारा प्रैक्टिस करना चाहता, मैंने चलो कीड़े आपने कहा मार मैं दो। एक्सपेरिमेंट के लिए अपना मुंह दे हाँ, दूं। मैंने कहा चलो यार किसी का भला हो जाए, किसी के लिए यू नो खिदमत खल्क है ये। अच्छा, बाय द वे, आपको देख के ना मुझे एक कंट्रोवर्सी भी याद आ गई है। पता है? कंट्रोवर्सी एक चीज याद आ वो तो गई। मेरी जवानी के किस्से हैं, कौन सी नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, की आपके हवाले से एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू हबीबी साहब। आप जवानी में मेरी कंट्रोवर्सियां बड़ी बनी, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। बात सुने, मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। अब आज आपने ये मौजू छेड़ ही दिया है, तो एक ताज़ा मौजू भी, एक हाइप चल रही है, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की बड़ी खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने कम काम किया, लेकिन वो अपनी लुक्स की वजह से बड़ी फेमस हुई, और फिर शी गॉट मैरिड टू अ वेरी फेमस एक्टर ऑल्सो। हम बात करें नेमल खावर की। हाँ, नेमल खावर, और जिसकी तस्वीरें आखिर में हमने निकाली हैं और वो आखिर में पैकेज बना है, वो वाला ही चलेगा ना? हाँ जी बिल्कुल वही नेमल खावर जनाब, जिनका आखिर में पैकेज बने। वही असल में पहले बात हम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं- समटाइम्स वी नो हम क्यू शीट से हट के भी मौजू बात कर सकते हैं, लेकिन इट्स जस्ट यू नो टैलेंट सुन लेंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। प्लीज। माशाल्लाह बड़ी गुड लुकिंग अदाकारा हैं वो, और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी दी है, लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी अच्छी शक्ल से भी नाखुश होते हैं, एंड उन्हें शायद शौक होता है वो अपने आप को चेंज करवाने के लिए, कोई फीचर चेंज करवाने के लिए अपने फेस को छेड़ देते हैं। उस हवाले से हमारे पास पिक्चर्स हैं, मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर साहब अगर आप पिक्चर्स दिखा सकें हमें स्क्रीन पे नेमल खावर की। जनाब, रीसेंट कंट्रोवर्सी इनकी जो चल रही है वो ये है कि इन्होंने अपने नोज़ पे जो है बोटॉक्स करवाया है, फिलर्स करवाए हैं, जिसकी वजह से उनकी लुक डिफरेंट है, जिसमें डिफरेंट थी। हाँ। अच्छा, मुझे तो यही आधा काम किया ना, हाँ, आपने भी आधा पूरा काम काम नहीं किया। तरक्की करेंगे हम एक दिन इंशाल्लाह। ऐसे रहे तो बिल्कुल तरक्की नहीं नहीं, कर असल सकेंगे। में क्या आधा काम छोड़ अचानक के आप, स्प्रे कर गए वो, हाँ पता जी। नहीं क्या हो गया। तो उसमें हुआ ये कि जनाब उनकी जो अब शक्ल है वो मेरी सारा जैसी? लॉरेंस, मोनालिसा जो थी हमारी एक बहुत ही फेमस अदाकारा, उनसे रिजेंबल करने लग गई है। सारा और शो लॉरेंस? के हाँ आगे हम कोशिश करेंगे कि वो पिक्चर्स भी आपको दिखाएं कि जिसमें उनकी बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई है, और लोगों ने बैश कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल दी थी। तो इसके दो मेरी नज़र में मैं इसे दो तरीकों से देखती हूँ। एक तो ये कि इंसान जो भी कर रहा है अपनी ज़ात के साथ, उसमें किसी का बोलने का हक नहीं है, क्योंकि जारी बात है, ये दो शक्लें तो दो तरीके से देखना दो तरीके से दो हमें पॉइंट ऑफ व्यू Yes, देने हैं इस yes, पे। एक तो ये है कि उनकी मर्जी थी, वो अपनी सर्जरीज करवाती, फिलर्स करवाती, तो इस सारे डिसीजन का उनको हक है और हमें नहीं बोलना चाहिए, और आवाम को हमारी ज़रा थोड़े से काइंडनेस का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इट्स हाई टाइम वी स्टॉप यू नो चेंजिंग आवर फीचर्स, और उसके लिए हम जा के सिर्फ शौक में एस्थेटिशियंस के पास जा के अपने फेस का बेड़ा गर्क फॉर करवा द लेते हैं। सेक ऑफ अदर्स रिक्वायरमेंट। नहीं, फॉर द सेक ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स में नहीं होगी ना, उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल से। जस्ट शी वाज गेटिंग बोर्ड, और प्रॉब्ली शी वेंट टू एन एस्थेटिशियन, और वहाँ जाके उन्होंने कहा अगर नाक को हम खड़ी हुई है और अगर हम इसे बिठा के गोल कर दें तो कैसा लगेगा, और वो फिर अच्छा नहीं लगा लोगों को। सो आपने भी यही किया है। हाँ, मेरी नाक भी थोड़ी सी देखिए ना, थोड़ा पकोड़े टाइप की थोड़ी सी लगती है दूर से। वो आप पूरा मुंह ही पकौड़ा है, कितना कुछ चेंज कराएंगे आप? क्या मतलब है पूरा मुंह Like, पकोड़े? सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर नोज, इट्स अबाउट योर होल फेस, इट्स लाइक अ पोटैटो। देखिए आप ये दिस इज द यू नो दिस इज योर टू मी दिस इज वेरी इंसल्टिंग कि आप मुझे ऑन द नेशनल टेलीविजन ये कहें कि मेरे हलवा कद्दू जिसके मुंह को आप पकोड़ा कह रही हैं, Isn't it, ये क्या बात है? मतलब हलवा कद्दू मैंने इतना मेंटेन किया हुआ अच्छा वाला है। Isn't it more insulting ये जो आप मुंह पे लकीरें खींच ये के आते हैं? लकीरें इसलिए उसने कहा ना कि मैं जरा फुटा देख लूं, मेरा फुटा ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरी पेंसिल ठीक है कि नहीं। मैंने उन्हें शॉप करके दी थी, मैंने कहा लुक एट दिस द स्केल, यू कैन मेक दिस स्ट्रेट लाइन ऑन द यू नो लेफ्ट राइट और द बॉटम ऑफ द चीक ऑफ द बोन लाइन और द फेस ऑफ द माइंड इन द बॉटम अच्छा, इन द आप फ्रंट। इनकरेज करते हैं फिलर्स और बोटॉक्स को? मैं ये जो ट्रेंड है आजकल फॉर नो रीजन लिप फिलर्स करवा रही हैं लड़कियां, यंग लड़कियां 16 17 साल की। मुझे भी अपने चेहरे से अक्सर ऐसे कुछ अहम मसले कि मेरा भी दिल करता है जाके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप फिर अपने आप को देखिए, यू आर अ गुड गर्ल, मैं देख रहा होता हूँ कि आप अंडे खाने शुरू कर देती हैं, आप डाइटिंग पे आ जाती है, दैट इज गुड, दिस इज योर क्वालिटी। आपने अपनी डाइट को उस हिसाब से कंडीशन कर लिया। आई एम प्रेजिंग यू, हंस क्यों रही हैं? अपनी अपने हंसा क्यों आ जाता मुझे है? हंसी आ रही है कि आपने अंडे जरूर बोल लेते हैं, भाई, एग्स भी कह सकते थे आप। थिंग कि आप अपनी प्रोटीन
ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਜੇ ਦਾ ਪੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ शामिल। देखिए अंडे जो है एग्स कह सकते yes, हैं, अंडे eggs, अंडे नहीं eggs। अच्छा लग रहा ना। भाई अंडे ही कहते हैं बाजार में, आप कभी आपने जाकर किया कि अंकल 10 रुपए के एग्स दे दें, आप अंडे 10 कहते रुपए हैं के एग्स आते ही नहीं, कोई कौन सी जमाना बात था ना, कर हम रहे हैं? 10 रुपए के 6 अंडे लेते थे बड़ा मजेदार जमाना था। 2 का ऑमलेट बना लेते थे तो 3 जो है अम्मी जान छुपा के रख देती थी कि ये कोई मेहमान आएगा तो फिर बनाने हैं। उसके अंदर भी जो मेहमान आते थे फिर प्याज डाल के मोटा मोटा हला तो फिर उसका एक ऑमलेट बनता था, थोड़ा थोड़ा फिर हम कोलियों में सबको डाल के देते कि भाई इतना ही अंडा है, ज्यादा खाओ तो गर्मी में दाने निकल आएंगे। फिर ये तो ठीक है, बातें तो फिर मैं बहुत अच्छी आती है, तो वी लेट्स बी क्रिएटिव। एनीवे आप अंडे खाती हैं, इट्स गुड फॉर I योर can see स्किन, your creativity. योर हेयर, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। I always look beautiful, जो कि आप कभी नहीं लग सकते। एक ब्रेक पे जाना है जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मेरा गाना सुनेंगे? यस ऑफ कोर्स। हम आपको नेमल खावर की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें वो चेंज नजर आ रही हैं। चल के लेते हैं। इतना नहीं ना मूव करना, आप बिल्कुल क्या हो गए, वापस आ गए। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम और हमारे साथ मौजूद हैं बिन बुलाए मेहमान, लाइक फॉरएवर शमीमुल्लाह हबीबी साहब। लेट मी टेक्स्ट समबडी, मैं इस टाइम लाइव आ रहा हूं। मैंने कहा मैं इनको बता दूं टीवी पे हर टाइम जरूरी नहीं कि बत्ती गई है तो टीवी देखना तुसी। व्हाट इज बत्ती? बत्ती मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो ये अगर कोई बात नहीं अगर नहीं है तो देखिए अब तो आपके पास इतने अच्छे 4G 3G पैकेजेस है, सो यू कैन लॉग इन टू हमारी ऐप है जो K2 TV की ऐप है, उस पर आप जाए, उस पर जाके आप हमारी लाइव HD स्ट्रीमिंग पे जाके मुझे देख सकते हैं, जहाँ मैं और HD हो जाता हूँ, अच्छा लगता है। HD, अच्छा, HD, नॉट हाई HD। डेफिनेटिव HD नहीं है, HD कहेंगे। हाँ जी, HD क्या होता है? HD अच्छा मैं आज चाहती भी हूँ, कहते हैं ना उसको, बचपन में हम आए जैसा हाय। Z होता था अब उसको Z कहना शुरू कर दिया, की गाल हुई। बात सुने ना, देखिए मैं चाहती हूँ हमारे कोई कैमरामैन शमीमुल्लाह हबीबी साहब की ये जो मूछें है ना, इनका क्लोजअप लें। ये जो इन्होंने खूबसूरत ड्रॉ की है ना मूछें, प्लीज समबडी डू दिस फॉर मी। ये मोहब्बत से एक ही बंदा ये दिखा सकता और थोड़ा जूम करेंगे, और थोड़ा जूम करेंगे, ये से ज़्यादा मुझे लगता है कैमरा कबूल नहीं करेगा, यहीं आग लग जाएगी। शमीमुल्लाह हबीबी साहब आप मुझे बताएं, है। हाँ जी, ये क्या की है आपने अपने फेस? ये देखिए, ये जो मैंने लकीर लगाई है मैंने गाल छोटी करनी है। गाल छोड़, ये जो नीचे लकीर लगाई है मैंने गर्दन थोड़ी छोटी आपने करनी नहीं सोचा कि मैं वजन ही कम कर लूं, है। जितनी ये जो मेहनत मैंने कर रहा हूं लकीर मैं? लगाई है नकी मैंने थोड़ी सी नुकीली बनानी है, अगर किसी को नाक पे से सर पे भी मारे तो सर फट सेब जाए। काटना है आपने, नाक से इतनी शार्प करनी है नोज। और ये इसी तरह सेम प्रोसेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट चिक ऑफ द बॉटम ऑफ द लेफ्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा And यासिर उसको भाई भी मुझे करेंगे। बताइए, क्या हमारे पास पिक्चर्स रेडी हैं? नहीं वो मैं अभी भी भेजी है उसको, हमारे एक बहुत ही न्यू टैलेंटेड बॉय वी हैव। ठीक है, यस, अच्छा ठीक बेचारा है। डाउनलोड कर रहा है। आपको पता है कल 18 व्हाट्स अबाउट कि मैं आपको एक अपनी वो वाली कंपोजिशन सुनाऊं, देखा आपने शामिल की? पहले ये थी आप। शामिल इतना फास्ट और पहले मुझे कहकशां में ले गया है कि जो ये कहकशां वाला जरा इफेक्ट दे, सुनाएंगे मैं आप? इसमें आपको इफेक्ट देना चाहता हूँ। ये एक तो वो इन्होंने वाला बहुत कुछ देख सुरीला लिया। म्यूजिक, ये तो वो वाला है ना, ये देखिए। आपने इनके हिसाब से नहीं बजाया, इनके हाँ, हिसाब वाला अच्छा एक म्यूजिक बजाया। मजेदार गेम नहीं करिए जी, ही विल गिव द साउंड इफेक्ट, हाँ। आई विल गिव द जेस्चर, हाउ इज दैट? मतलब आपको मेरे शो में करने को और कुछ नहीं मिला, इसके बाद गाना गाऊंगा ना जिसके लिए लोग देखते हैं मिक्स पत्ती, आई नो आपके गाने के लिए देखते हैं ओके लोग शामिल, Mix Patti। गिव द यूनिवर्सल डायमेंशन ऑफ द डी एंड द फोर्थ ऑफ द एटमॉस्फेरिक Potato। कुछ भी। यस, ये एकदम ना ऐसे जैसे बंदा महबूबा को देखता है वो वाला साउंड इफेक्ट है, जा रहा है वो। आवाज बढ़ाएं। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾउंड इफेक्ट ਤੁਸੀਂ ਪਾ नहीं ਛੜਿਆ? आप महबूबा आई कहाँ से वैसे? बाय द वे आपकी तो भाई, महबूबा ये देखिए, मैं ने आपको जन्म ही justice नहीं बता लिया, रहा उसने हूँ। उसे पता चला आपकी महबूबा बनेगी, उसने वही खुदकुशी कर ली थी बचपन में। अब ये देखें, अब दिस इज द यू नो एक क्लासी लुक, आप कॉलेज में बैठे हैं, आपने जीन्स पहनी हुई है एंड आप कैफेटेरिया में बैठे हैं और आपने किसी को लुक करानी है, वो वाला म्यूजिक चाहिए मुझे। देखें, अच्छा आपको पता है आपकी ये जो लुक वाली बात हो रही है, उस पे वो लुक भी हमारे पास आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जरा वो पिक्चर्स जो कि हमारे वो, नाइस चेंज ऑफ टॉपिक। मैं आपको बताऊं, वो जो हमारे एक हैं शमीमुल्लाह हबीबी साहब, हमारे एक प्रोड्यूसर हैं अमाद, अच्छा, तो उन्होंने तो नकम्मे होने का आज मुजाहरा किया। रिकॉर्ड तोड़ा है वो है रिकॉर्ड ऐसे।
तो आज जो अक्सर ही होता हमारे है वो। एफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं, एफिशिएंट हाँ जी, उन्होंने कहा है वो कि भी अमाद तस्वीरें ही तैयार है। हैं, वो भी अब असल में मसला ये हर जगह फिट हुआ हुआ है। हर जगह ही फिट हुआ हुआ है ना, मतलब तो इस कि वजह जितनी से भी एक्सेसिव superlative यूज है। जो होता है ना वो ऐसे कर देता है। जनाब हमारे पास नेमल खावर की आफ्टर सर्जरी पिक्चर्स मौजूद है, ज़रा चल के देखते हैं क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से बैशिंग हो रही है। ये जो राइट साइड पे पिक्चर्स हैं, ये वो पिक्चर्स हैं जिसमें नेमल खावर की लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जनाब आप देखें लेफ्ट पे माशाल्लाह बड़ी ही नेचुरली शी वाज ब्यूटीफुल, अभी भी प्यारी हैं, लेकिन कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को हमें ज़रा छेड़ने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ने आपको एक तरह से देखा होता है, उस तरह से कबूल किया होता है। सो वो जो चेंज होता है ड्रास्टिकली वो लोग नहीं कबूल कर पाते जबकि आपको ज़रूरत ही ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत होती है, लेकिन उस सूरत में भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस लुक को कबूल करना चाहिए और उसको कैरी करना चाहिए। सो ये पिक्चर्स थी जनाब, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी शमीमुल्लाह हबीबी साहब ना करें, जैसे हैं ठीक है, हमें कबूल है आप, ठीक है ना? कबूल है, ओ भाई थैंक यू। नहीं ये प्रोग्राम में कबूल है मुझे, तो पता है मुझे, आई एम वेरी क्लियर। यू आर माय जस्ट लाइक दूर की सिस्टर। मेरी बात सुने, आपने ना नेक्स्ट टाइम ये कबूल है, मैंने आपका कैमरा मैन के साथ करवा देना है, आप कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा खुश हो रहे हैं ठीक यार, है, छोड़े। ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे शो में कि क्या हो रहा है? छोड़ दे मुझे, वो कह रहे हैं उनको नहीं कबूल। वो कोई आपको कबूल नहीं करेगा माशरे में। अच्छा गाना सुनाना है तो सुनाना गाना है मैं ना फिर। सुना देता हूँ। देखिए एक बहुत अच्छी कंपोजिशन थी मेरी, आई हैव दिस कोऑर्डिनेशन विद स्ट्रिंग बैंड, यू नो। आपकी कोऑर्डिनेशन हुई स्ट्रिंग बैंड? हाँ, उनको मैंने एक एल्बम डोनेट कर दी थी, मैंने कहा तुम Donate रख लो, कर दी थी। मैं जरा बिजी, मैं गा नहीं सकता। ठीक है, और उन्होंने क्या उसका ज़बरदस्त फिर एक वीडियो बनाया और बड़े अच्छे उन्होंने गाने गाए। तो वो जो सॉन्ग कहानी मोहब्बत की है, मुख्तसर गया दिल से फिर वो ना आया इधर, ओ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। लेकिन कोई बात नहीं, चलो शुरू करते। आप शुरू करेंगे? मैं अच्छा मैं शुरू कितनी देर के? अच्छा कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर, कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर, कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, कर गया दिल का वो सूना नगर, कोई रास्ता ना कोई डगर, उसे ढूंढूं कहाँ उसे पाऊं कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ वो कहाँ। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर, कभी कोई था मेरी राहों का एक हमसफर, उसे ढूंढूं कहाँ उसे पाऊं कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ वो कहाँ। नीले आसमां पे बादल छा रहे हैं, पंछी अपने घर को वापस जा रहे हैं, उसे ढूंढूं कहाँ उसे पाऊं कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ वो कहाँ। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर। ये वाला जो
हाई नोट था ये मिस कर गए वो, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आई। ये बहुत अच्छा आखिर में अगर एक कुछ लगा जाते ना, ये मैं कहता हूँ तबाही हो जाती। उनका एल्बम ग्लोबल इंटरनेशनल कोई इस वक्त सेट पे गार्ड्स मौजूद हैं? It was you, like, someone कोई है जो इस वक्त मैं तो It was- और कर क्या रहे हैं मेरे शो में? अरे नहीं, ये देखें, ये जो एक हाई नोट, मसला क्या है आपका? दिस इज द गैलेक्सी नोट, शामिल को पता होगा, दिस इज द गैलेक्सी मैंने नोट। आपको ऐसा माना कि आप गैलेक्सी पे पहुंच जाएंगे। क्या मतलब है ये? अच्छा, you like that much, अच्छा लगा आपको? I know it. जब आपका मसला क्या है? अगर कभी आप भूल के गलती से अच्छा गा लेते हैं तो आपके अंदर का फसादी रह नहीं पाता। शुरू में it was फसादी, I know, I apologize for that portion, but now the second portion I did, this was fantastic, I know. बस हबीबी साहब बहुत हो गया, हबीबी साहब रुक गए, हबीबी साहब अब इससे नहीं, ज्यादा मैं आपको बताता हूँ हुआ हबीबी क्या। साहब बड़े मैं मजे ये का माइक शुगर लो, एक बच्चा बेचारा बैठा है, वो फड़क के जाके बाहर चला गया, कहता है ये क्या हो गया। अच्छा जनाब, शो को आगे बढ़ाएंगे। मेरे से तो ये शख्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको तो पता भी एक नहीं और गाना होगा गा दूं? अच्छा नहीं, सोचना भी मत। अब मैं चलूं? हाँ मैं चलूं? ऑफ कोर्स जाएं। अब नहीं, आपको मैंने कोई अब आएगा लेके जाएगा आपको खींच के, चाह रहे हैं? डू यू वांट दैट? मैं चाहती हूँ कि आप आएं और आके नहीं, ओके, अदनान मुझसे जहाँ कह रहा दफा हो निकल, तो चलो। कैमरामैन से भी नहीं आप बर्दाश्त हो रहे, निकले जाएं बस, अच्छा, बहुत हो गया। चलो नेक्स्ट टाइम। हाँ, ये दिस इज गुड सॉन्ग। मुझे अपना शो बहुत पसंद है, पर उस शो में ये इंसान नहीं बर्दाश्त होता जो कि आगे हर दफ़ा कुछ ना कुछ करके चला जाता है। मेरा सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। जनाब, जैसा कि कल आप सबको पता है कि 18 जून को फादर्स डे मनाया गया, और उसमें जो फादर्स डे है ये एक दिन सबके बहुत करीब होता है। जैसे हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट रिश्तों को हम उस दिन एक्नॉलेज करते हैं, प्रेज़ करते हैं, थैंक्स करते हैं, उसी तरह से फादर्स डे पे हम अपने फादर्स की जो उनकी जो एक हार्ड वर्क होता है, जो अपनी औलाद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं, उनके लिए जो वो सेल्फलेस बिहेवियर के साथ उनको बड़ा करते हैं, उस सब चीज़ों को हम उन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से किसी एक दिन से नहीं हो सकता। उसके लिए कोई भी दिन होना चाहिए, हर दिन ही हमें थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन ये एक ट्रेंड है कि किसी एक दिन ख़ास तौर पे जो है वो दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस एक शख्स को जो है स्पेशल फील कराया जाता है। तो जनाब, हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने इस पे जो है अपने फादर्स को शुक्रिया अदा किया नज़र आए। इसमें आपको दानिश तैमूर, और इसमें जो मज़ेदार बात है कि उष्ना शाह हमें नज़र आई, जिन्होंने कायदे आज़म को हैप्पी फादर्स डे कहा। दैट वाज सो स्वीट एंड डिफरेंट। सो उन्होंने बाबाए कौम को याद रखा। जनाब, एक वीडियो हमारे पास और भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है उसको अपनी औलाद की तरफ से विश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अपने फादर को विश करूँगी हैप्पी फादर्स डे, उसी तरह मैं आयत के बाबा को भी हैप्पी फादर्स डे बोलूँगी, उनकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए और उनके प्यार के लिए। तो उस हवाले से दैट वाज सो स्वीट, इट मेड मी इमोशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाप और बेटी का जो एक रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है, इट्स प्राइसलेस। और जो मर्द है वो मोस्टली बड़े एंग्री और बड़े सख्त मिजाज और बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं ना, अक्सर बेगमात के साथ भी होते हैं, लेकिन बेटी के मामले में आके उनके दिल भी नरम हो जाते हैं, उनके लहजे भी बदल जाते हैं, और बेटियां जिस भी तरह से कंधे पे चढ़ जाएं, बाल बनाएं, ये जो लाड होते हैं एक बेटी और बाप के, दे आर वेरी यूनिक एंड ब्यूटीफुल। ये हमारे रिश्तों की खूबसूरती है, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एक फैमिली सिस्टम है, और जहाँ पे आप एक एक रिश्ते को बहुत, जहाँ पे हम नेगेटिव्स की बात करते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं, वहाँ पे हमें खूबसूरती की भी बात करनी चाहिए। जो हमारा एक फैमिली सिस्टम है जिसमें रिस्पेक्ट का फैक्टर है अपने पेरेंट्स के लिए, इट्स वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, और इसको ये खूबसूरती जो है हमारी सोसाइटी से नहीं जानी चाहिए, अप्रिशिएट करने वाली और एक दूसरे को एक्नॉलेज करने वाली। तो जनाब, ये फादर्स डे के हवाले से हमारे पास एक रील थी जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से ट्रिब्यूट दिया अपने पेरेंट्स को, और उसी के साथ साथ आयत ने कैसे ट्रिब्यूट दिया अपने पेरेंट्स को। आप लोगों ने भी कुछ सेलिब्रेशन की फादर्स डे के हवाले से, उसमें क्या क्या हुआ? शामिल भाई, आपसे पूछना चाहूँगी। बिल्कुल जी, हम लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर में पापा की डेथ हो गई थी। सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जितने भी लोग हैं जिनके फादर इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जो है सिराज तहसीन हम फिर भी पेश करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने औलाद को दी, और इतने खूबसूरत बच्चे जो है उन्होंने हमें दिए, इतने टैलेंटेड बॉयज़ जो कि अमेजिंगली बजाते हैं, प्ले करते हैं, माशाल्लाह
नाम कमा रहे हैं तो आपके फादर आप पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते होंगे और देखते होंगे। जो माँ बाप हैं जनाब, वो दुनिया से चले भी जाएं तो उनका साया जो है और उनकी दुआएं कभी भी नहीं जाती। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसने हमेशा ज़िंदा रहना है और इर्द गिर्द रहना है, आपका ख्याल करना है और आपके पास रहना है, और आप वाकई महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ को मैं जानती हूँ, बहुत सारी मेरी ऐसी दोस्त हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और उनसे जब भी मैं ये बात सुनती हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है कि वो उनकी प्रेजेंस को फ़ील करती हैं, महसूस करती हैं। सो जनाब, अपनी जो सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो ये रिश्ते हैं, इनकी खूबसूरती और इनकी अहमियत को जानिए और उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि ये जो दुआएँ ये आपको पूरी ज़िंदगी लगनी है। आज का जो मिक्स पत्ती का हमारा शो था, आई होप उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की। गोया कि ये जो ऑल्दो ये जो हबीबी साहब आए थे, इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया है, जो कि हमेशा करते हैं, और उस पर मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आई एम हेल्पलेस। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या किया जाए कि ये आना छोड़ दें, लेकिन पता नहीं क्यों उनको आने दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आज हम आपको डिफरेंट चीज़ें बताएं और दिखाएं। इंशाल्लाह कल का भी जो हमारा एपिसोड होगा उसमें भी हम आपके लिए मज़ेदार सा कंटेंट लेके आएंगे और उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा जो बैंड हमारे साथ मौजूद था आज, सरोश, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ऑलवेज स्माइलिंग। शामिल भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और आपका मरकज़ बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज आपने भी हमें तबले से महसूस किया, और हम चाहेंगे कि आप आने वाली भी एपिसोड्स में हमारे साथ शरीक हों और हम आपके इंस्ट्रूमेंटल सुने। वैसे कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आप हमें कोई इंस्ट्रूमेंटल सुना दें। अगर मैं आपको कहूँ अभी तो कुछ सडनली और स्पॉन्टेनियसली हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल आप तीनों का। ये मैंने टास्क दिया, अगर कर सकते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंटल सुना दें हमें। ये जैसे मुझे कहते हैं ना, पुप्पो आज वो गाना सुनाई जी, आज वो गाना सुनाएं। ये प्यार से मुझे पुप्पो कहते हैं, ये आज देखने वालों को मैं पहली बार बता रही हूँ। सो ऐसा हो सकता है कि मैं भी आपको कभी कभी कहूँ कि कुछ सुनाइए हमें इंस्ट्रूमेंटल मज़ेदार सा।